नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। अपने जहां पे क्लास को छोड़ा था वहीं से क्लास को फिर आगे लेकर चलते हैं। जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे हो, ये क्लास नंबर 65 है। इसी क्लास के साथ राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं अपने हो जाएगी पूरी। ठीक है, सिंचाई परियोजनाएं पूरी होने के बाद में मैं आपको करवाऊंगा जनगणना के अंदर आपके साक्षरता, लिंगानुपात वगैरह सब कुछ आ जाएगा और कोशिश रहेगी कि याद करके जाओगे आप यहां से। ठीक है, तो ये टॉपिक रहेंगे। इसके बाद में अपन शुरू करेंगे राजस्थान का करंट अफेयर्स। अब भाई पशुधन वगैरह, पशुपालन पार्ट बी वाली क्लास में करायोड़ो है। जनजातियां वगैरह वो मैंने था कह दियो कि भाई जनजातियां लिख, आगे जीजीडी लिख सर्च कर दो। सब बेस्ट क्लास यूट्यूब में जो है नहीं, राजस्थान के जनजातियां की बात हान मिल जाई। मैं खुद लियोड़ी है, बहुत मेहनत के सागे लियोड़ी है। ठीक है, तो वो चीज देख लो। बाकी कोई इक्के दुक्के आप बचे हैं तो मुझे नहीं लगता भूगोल में कोई ज्यादा छूटा है। एक परिवहन वाला जरूर टॉपिक है जो मैं पढ़ाने से बचता हूं। हालांकि मेरे कैरियर की शुरुआत परिवहन वाले टॉपिक से ही हुई थी। आप लोगों के लिए समय निकाल के बीच में कभी भी परिवहन की मैं क्लास दे दूंगा। ठीक है, ये वादा रहा आपसे। अब आप लोगों के लिए राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास अगले सप्ताह से शुरू कर देंगे। इस सप्ताह अपन इसको पूरा कर लेंगे, जनगणना भी और ये आज की क्लास में पूरी। आज की क्लास शॉर्ट रहने वाली है भाई, क्योंकि इससे पहले की 3 क्लासेस में मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से सिंचाई परियोजनाएं करवाई है। और चाहे कोई एग्जाम में पेपर बने, आप लोग देख लेना, सिंचाई परियोजना से संबंधित सवाल आपके बाहर जाने नहीं है। जहां से देखोगे, जैसे इंदिरा गांधी नहर के बन गए या कोई भी बन गए, आप लोग उठाकर देख लेना। यहां तक कि राजस्थान जीके में आप लोग ये भी देख लो, कहीं से प्रश्न बने बाहर जाएगा नहीं भाई। चाहे क्लास बुक, टेस्ट सीरीज, जीजीडी फैक्ट, कुछ भी देख लो, बाहर नहीं जाएगा। एलडीसी का पेपर गवाह है। हालांकि एलडीसी का पेपर बहुत सारी बातों का गवाह है कि ऐसा पेपर जो सिलेबस देने के बाद भी 20-25% सवाल जीके के आउट ऑफ सिलेबस आते हैं, इस बात का भी वो गवाह है। लेकिन जितनी चीजें सिलेबस के अकॉर्डिंग आई है, वहां अपन ने 95% प्लस अचीव किया है आप लोगों के यहां पे इस सेवा के रूप में। अब आप लोग पेड कोर्स, प्री क्लासेस, बहुत सारे जो है तुलना वगैरह करते हो, करके देख लेना। ठीक है, आपका ये भाई आपसे वादा करता है कि पिछड़ने तो नहीं दूंगा, ये बात पक्की है भाई, पिछड़ने नहीं दूंगा। जो प्रश्न बाहर जाएगा ना, वो दुनिया के किसी भी स्टूडेंट के लिए बाहर जाएगा। जो अंदर आएगा वो आप लोग करके आओगे। बस इससे ज्यादा कंपटीशन में आप आशा भी मत करना कि ये चीज होगी। करें शुरू, चलिए शुरू करते हैं बाकी बची हुई परियोजनाएं भी। देखो, वैसे तो मुझे बतानी थी सिर्फ परियोजनाओं के, इस क्लास में नाम बताने थे कि ये परियोजना इस जिले के अंदर है, लेकिन कुछ एक परियोजना शॉर्ट रूप से अपन देख लेते हैं, जिसमें अगली स्लाइड में अपन जवे बांध भी देखेंगे जो हमारे यहाँ की है। ठीक है, जहां से जो प्रश्न बनते हैं वहां पे अपन बिल्कुल अच्छी तरीके से फोकस करेंगे। आप लोग भी फोकस करें। आओ भाई, बिशलपुर परियोजना। देखो, बिशलपुर परियोजना में 2 कंफ्यूजन आप लोगों के रहेंगे, एक तो बिशलपुर बांध और एक बिशलपुर परियोजना। तो पहले भी मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी, जिला दर्शन में भी बताई थी। और ये बांध 6 दिख रहा है ना, वापस से लिख देते हैं, बांध और परियोजना। ठीक है, जो परियोजना वाला सेक्शन है इसका, वो चला जाता है अधिकतर केकड़ी के अंदर। ठीक है, और बांध जो है वो रह जाता है टोंक के अंदर। थोड़ा सा अपने दिमाग में इस बात को क्लियर रखना, बाकी कोई ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। नदी पूछ सकते हैं तो भैया बिशलपुर जो परियोजना है वो बनास नदी पर है। ठीक है, कहां है? बनास पर। बिशल बना, बिशल बजा कहते हैं अपन, विशल बजा। यहां पे कहना है बिशल बना, क्योंकि बनेगी तभी तो बजेगी, तो पहले बना। तो बनास नदी पर है, टोंक और केकड़ी क्षेत्र में निर्मित है। ये दोनों जिले यहां पे ले लिए अपन ने, तो दोनों को ध्यान में रखना है। उद्देश्य क्या है? सिंचाई, और मुख्य तौर पे ध्यान रखना है पेयजल, क्योंकि बिशलपुर बांध की एक और खासियत है, कंक्रीट से बना हुआ ये राजस्थान का सबसे पहला और सबसे बड़ा बांध है। दूसरी खासियत है कि ये पेयजल पर ज्यादा फोकस है, पीने के पानी पर यह परियोजना ज्यादा फोकस है। तो देखो, यह राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। लगाओ इंपॉर्टेंट, खड़गांव इंपॉर्टेंट। ठीक है, जलापूर्ति से लाभान्वित जिले कौन कौन से? तो जयपुर है, तो जयपुर ग्रामीण भी है। जयपुर से टूटकर बना दूदू भी शामिल आप कर सकते हो। अजमेर है तो केकड़ी है, ब्यावर है।
किशनगढ़ जिला नहीं है, लेकिन किशनगढ़ क्षेत्र इसके अंदर ही आता है, अजमेर के अंदर। ठीक है, नसीराबाद जिला नहीं है, लेकिन ये दोनों क्षेत्र चले गए आपके किसके अंदर, अजमेर के अंदर। तो ये सारे के सारे जो है पेयजल आपूर्ति इनसे यहाँ पे बिशलपुर बांध परियोजना से पेयजल आपूर्ति से लाभान्वित होते हैं। ठीक है, के ध्यान रखो, समूह ज्यादा पूछ सके कि बिशलपुर जो है बांध की नदी माते बनी ओढ़ो, तो बनास नदी माते। पेयजल क्या क्या जिला लाभान्वित है, सब निचली लाइन याद करनी है, जयपुर, अजमेर, टोंक वगैरह ध्यान रखना, बाकी आड़े पाड़ेरा लगे ही है। ठीक है, इनके अलावा पूछ सके कि पेयजल परियोजना राजस्थान की समूह बड़ी की है भाई, तो अपार ध्यान रखना, पेयजल परियोजना पूछे तो बिशल बजा देनी है। ठीक है, यानी कि बिशलपुर बांध बनास नदी पर जो बना हुआ है, बिशलपुर परियोजना जो इससे संबंधित है वह सबसे बड़ी है। आगे बात समझ, बस बिशलपुर में ही तो ही आगे बढ़ो। भाखड़ा नांगल परियोजना, अब देखो भाखड़ा नांगल बांध आप देखो कि गुरुजी ये तो यहाँ अपने है ही नहीं, ये तो आउट ऑफ राजस्थान, ये तो आउट ऑफ सिलेबस वाली बात हो गई। बिल्कुल है, लेकिन राजस्थान का इसमें हिस्सा है, इसलिए राजस्थान के अंदर इसको पढ़ना है। ठीक है, नदी देखो कौन सी है, सतलज। राज्य कौन कौन से इसमें शामिल है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। राजस्थान का 15.2% हिस्सा इसमें आप लोगों को ध्यान में रखना है। और क्या ध्यान रखोगे, भारत की सबसे बड़ी पेयजल बहुउद्देशीय नदी घाटी पेयजल नहीं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भारत की सबसे बड़ी भाखड़ा नांगल वाली। इसीलिए भाखड़ा बांध को जो है ना चमत्कारी विराट वस्तु कहा था। किसने कहा था, नेहरू जी कहो भाई। देखो 1959 में एक समझौता होता है, उसके अनुसार राजस्थान का इसमें हिस्सा जो है 15.2% रखा गया है, जो मैंने यहां पे भी बताया है, और यही महत्वपूर्ण है इसमें, इसलिए राजस्थान को अपन इसके अंदर पढ़ रहे हैं। नेहरू जी के कहो चमत्कार है भैया, ये तो इतनी बड़ी पेयजल परियोजना है, ये पेयजल कह रहे बहुउद्देश्य। ठीक है, बार बार पेयजल निकल रहा है, तो इतनी बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है भैया, ये तो चमत्कार है, ये तो कोई विराट वस्तु है। तो फिर ये ध्यान रखना, चमत्कारी विराट वस्तु कहा भाखड़ा बांध के लिए। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक लाभ इससे किस जिले को मिलता है, तो वो हनुमानगढ़ को मिलता है। किसको मिलता है सर्वाधिक लाभ, हनुमानगढ़। अब यदि भाखड़ा नांगल व्यवस्थित पढ़ने जाए तो अपन जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना पढ़ी है ना, उसकी व्यवस्थित जो है पूरे डायग्राम से और बहुत सारी चीजें और भी आती है। भाखड़ा बांध को अलग से पढ़ना है, ठीक है, नांगल बांध को अलग से पढ़ना है, ये सारी चीजें। लेकिन मैं क्यों यहाँ पे वो नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि वो इंडिया से ज्यादा रिलेट करती है, और आप लोगों के जो राजस्थान की सिंचाई परियोजना उसमें आप लोगों को जितना मैटर चाहिए उससे 2 लाइनें ज्यादा ही है। ठीक है, इसीलिए अपनी क्लासेस ज्यादातर एग्जाम अप्रोच के अनुसार रहती है। हाँ, कभी आयोग जो है सस्ता नशा करके और पेपर आउट ऑफ सिलेबस दे दे, बात अलग है। ठीक है, सस्ते नशे का कोई इलाज नहीं है, नशे का इलाज है लेकिन सस्ते नशे का कोई इलाज नहीं है। बस जो इलाज है और जो बात होती है वो मैं आप लोगों के लिए उठा लेता हूं मुद्दा। अब देखो मैंने एक वीडियो बनाया, उसके बाद में और भी वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि काली जालर नाम के जो टैग है वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। गुरुजी 20% का मतलब 30 प्रश्न होता है, आप मुझे 30 बता दो तो ऐसे कर दूं, वैसे कर दूं, वो कर दूं, ये कर दूं। अरे क्या कर दे की नहीं, वे जो करना है वो हमें करना है या फिर हमारे कहने के बाद आयोग को करना है। ठीक है, 30 नहीं 35 होंगे। मैंने 30 तो आनंद फानन में देख के मार्क करके टेलीग्राम पे डाल दिए, ये आउट ऑफ सिलेबस है। चाहे कि महाराज ने पूछा लो वो आउट ऑफ सिलेबस, तो आउट ऑफ सिलेबस ही है। भारत की भूगोल का सिलेबस में कहीं नामो निशान नहीं पारिस्थितिकी और वन वाले क्षेत्र को, वन्य प्राणी देखने के, एलडीसी की बात कर रहा हूं। भारतीय इतिहास का कहीं कोई जिक्र नहीं, विश्व इतिहास का प्रश्न दे दिया रे भाई गुंडो हुजी और आयोग ने। विश्व इतिहास का प्रश्न जहां पे कोई लेना देना ही नहीं, विश्व इतिहास ये कोई स्कूल या क्या था कि इतिहास सब्जेक्ट के पेपर था क्या आरएस का पेपर था या क्या था भाई? विश्व मतलब कैसे पेपर बनाते, मतलब जो किताब सामने किताब जो प्रश्न आएगा, सोशल मीडिया खोलियोगे, हाँ भाई फ्रांस की क्रांति प्रश्न आ गया, दे दो। यहाँ थोड़ी बेर है, सिलेबस निकालो थे। इनको मतलब है भाई स्टूडेंट लोगों ये सिलेबस है, ये एलडीसी बनने के लिए ये पढ़ना है, इसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, बस और इतनी बात है। तो आई चीज जो है आयोग ने पेपर सेट करे नहीं, बाढ़ भी कहना चाहिए भाई लोगों ये सिलेबस है, इसके अनुसार आप लोगों को पेपर बनाना है। यानी मर्जी हो सोशल मीडिया खोल और कटुम पोस्ट दिखी और अपन प्रश्न के बढ़िया लागो, लुई 15वां 14वां पढ़ने में अच्छा लगता है डाल दो। यहां नहीं बे पेपर, यहां नहीं बने, ठीक है, ऐसे नहीं बनते हैं पेपर।
ऐसे तो मतलब फिर वही बात है, सस्ता नशा करने वाले पर कुछ भी कर सकते हैं, ये बात है। पेपर ऐसे थोड़ी बनते हैं। पेपर फिर सिलेबस का मतलब क्या नीचे एक लाइन लिख दो, इस सिलेबस से वास्तविकता का कोई लेना देना नहीं है, इसमें दिए हुए सारे टॉपिक काल्पनिक है, हम हमारी मर्जी से पेपर बनाएंगे, कहीं से भी प्रश्न डाल सकते हैं, आप ये उम्मीद नहीं करें कि इसी सिलेबस में से सवाल आएंगे। ये सिर्फ मन को बहलाने के लिए दिया गया है, ऐसे दे देना चाहिए। तो स्टूडेंट ने भाई मैं शांति तो रह के ओ मन ने बहलाने बातें आ कुछ भी सके। पिछले 3-4 एग्जाम से ऐसा देखने को मिल रहा है। ये एक क्या कहूं रे, अभी मेरे से कुछ कह लीजिए जाएगा फिर बहुत मतलब मन कल्पित होता अंदर से, मतलब ये मतलब ठीक बात नहीं है। कम से कम जो सिलेबस दिया है उसके अनुसार पेपर बनना चाहिए, तब होगा न्याय। 50 किलो से 100 ग्राम ज्यादा होने पर ओलंपिक मेडलिस्ट को बाहर निकाल दिया जाता है। यहां पे तो मतलब सिलेबस से 30% सवाल बाहर है। बताओ भाई, ये यक्ष प्रश्न है जिनका जवाब देना पड़ेगा। ले आओ पढ़ो, हम हमारी जिम्मेदारी पूरी निभा रहे हैं, लेकिन सभी लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तभी बदलाव आएगा। रावी व्यास परियोजना, नाम से ही पता चल रहा है कि राजस्थान में नहीं है। नदी कौन सी है? सतलज, रावी और व्यास, लेकिन ज्यादा फोकस किस पे रहेगा? रावी और व्यास पर रहेगा। इसमें 2 बांध स्पेशली ध्यान में रखना है आपको, पोंग और पड़ो। पांव पड़ो, ठीक है, पांव पड़ो ऐसे याद रखना। तो पांव से पोंग और पड़ो, पग पड़ो रहे या पगे पड़, ये के मारवाड़ी में के पगे पड़, अपार ध्यान रखना, पोंग पड़ो, ठीक है। पोंग और पड़ो रावी व्यास से संबंधित। देखो राजस्थान को लाभ रावी और व्यास नदी पर बने बांधों से है, जिसमें से एक ध्यान रखना है पोंग बांध जो हिमाचल प्रदेश में, एक ध्यान रखना है पड़ो बांध जो भी हिमाचल प्रदेश में। पोंग से राजस्थान को लाभ कितना है? 59%, यानी कि 234 मेगावाट विद्युत का। राजस्थान को पड़ो बांध से लाभ कितना है? 20%, यानी कि 198 मेगावाट विद्युत। और यही चीज है, ये परसेंट वाली चीज है ना, ये बांध ये जो है पूछी जाती है पोंग और पड़ो की स्पेशल, इसलिए यहां पे इंपॉर्टेंट लगा देना, अपन कुछ भी छोड़ रहे नहीं है। और जो इंपॉर्टेंट कह रहा हूं वो प्रश्न देखने को मिलेगा। और जिनके अंदर भय का माहौल था कि पता नहीं कैसे पेपर जो है बहुत हार्ड वगैरह ऐसे सोचते हैं हर एग्जाम से पहले विद्यार्थी, कोई भी पेपर एलडीसी का उठा के देख लेना, जो सिलेबस के अंदर से आया है वो सवाल आप कर पाओगे। क्यों कर पाओगे? क्योंकि आप पढ़े हो। क्यों कर पाओगे? क्योंकि आपने जो है अपने साथ, अपनी पढ़ाई के साथ न्याय किया है। ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जिनसे वो नहीं हो रहा होगा, लेकिन उन्होंने ये भी देखा होगा कि हमने तैयारी नहीं की, हमने ध्यान नहीं दिया। जिन्होंने ध्यान दिया उसको इजी लगेगा, नहीं ध्यान दिया भारी लगेगा। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना, नदी कौन सी है? रावी और व्यास के अतिरिक्त जल के उपयोग हेतु है। ये ध्यान रखना, लाइन रावी और व्यास है लेकिन उसका अतिरिक्त जल है, उसका उपयोग हेतु पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ठीक है। पहरा क्या याद रखोगे? पहरा देना है, पहरा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। 1981 में एक समझौता हुआ और सर्वाधिक लाभान्वित जिला जो राजस्थान के अंदर जिले हैं वो हनुमानगढ़ और चूरू है। देखो समझौता 1981 के तहत हुआ, जिसमें यह डिसाइड किया गया कि अतिरिक्त जल है, इसके दोहन के लिए यह चीज करनी चाहिए। शिलान्यास इस बांध का कब हुआ है? इस परियोजना का 5 अक्टूबर 1989 राजीव गांधी द्वारा, और लोकार्पण हुआ है जुलाई 2002 हनुमानगढ़ के बिरानी गांव में। यह भी हनुमानगढ़ के बिरानी गांव के अंदर ही है। तो ये हालांकि शिलान्यास और उद्घाटन से संबंधित प्रश्न कब बनेगा, यहां पे प्रश्न बन सकता है ये दो जो जिले ज्यादा लाभान्वित है उससे या नदी से, ठीक है। तो रावी व्यास और राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना दोनों ही हुई पूरी। ले खड़काओ स्क्रीनशॉट। कई बार आप लोगों को ऐसे लगता होगा कि सर क्लास के बीच में जो है 2-4 मिनट का मुद्दा कहीं और चला गया, वो कहीं और नहीं गया है, वो आगे भविष्य में आप लोगों के लिए अन्याय नहीं हो उस दिशा में गया है, उस दिशा में गया है, ताकि ये आवाज जब आगे पहुंचेगी तो अगली बार पेपर सही देखने को मिलेंगे। उस दिशा में गया है, जब अगली बार आउट ऑफ सिलेबस बनाने की जरूरत भी कोई अगर करता है तो वो पहले ये सोचे कि राजस्थान का युवा जाग चुका है, ऐसे अन्याय नहीं होने देंगे। यदि मैं गलत हूं या यदि मैं गलत बोलूं तो मेरी आवाज में कंपन होगा, मैं डरूंगा।
लेकिन यदि मैं गलत नहीं हूं तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोलूंगा और संवैधानिक तरीके से बोलूंगा, वैधानिक तरीके से बोलूंगा, विधि संगत बोलूंगा ये बात। और जहां पे विद्यार्थियों के साथ अन्याय होगा वहां मैं बोलूंगा, जरूर बोलूंगा, ठीक है। और जहां पे गलत है वहां हर बात में मैं बोला हूं, पीछे भी बैकग्राउंड उठा के देख लो, या पुराने जुड़े हुए विद्यार्थी है वो जानते हैं कि जहां जहां जो चीज गलत हुई वहां मैंने आप लोगों की आवाज बुलंद की थी, चाहे आप लोगों ने आग्रह किया या नहीं किया। और इस बार भी आप लोगों के लिए सबसे पहले आवाज बुलंद की, और उम्मीद है कि आगे ऐसी पीड़ाएं स्टूडेंट को नहीं झेलने को मिले। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जीजीडी फैक्ट के माध्यम से भी दिया, एलडीसी के अंदर आप लोगों की जीजीडी फैक्ट ने इतना बेहतर प्रदर्शन किया है, चाहे महावीर स्वामी का सवाल हो, चाहे इंडिया जीके के बहुत सारे और भी सवाल हो, सारे के सारे जितने जीजीडी फैक्ट आ गए अपने, उसमें से सवाल बाहर नहीं जाता है। और रेयर कलेक्शन यानी कि सीधा एग्जाम की ताबूत में किल ठोकने जैसी मतलब चीजें यहां से मिलती है। इसीलिए ये विद्यार्थियों द्वारा सबसे चाही गई मुहिम है हमारी जीजीडी फैक्ट की। अरे कुछ प्रश्न तो वो पीक चोटियों वाले हैं ना, वो तो 2-4 दिन पहले ही मैंने आप लोगों को फैक्ट दिया और कहा था कि सीटी और पटवार वाले टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। आप लोगों को इंडिया जीके के हम जितने फैक्ट दे देंगे ना, उसी में से प्रश्न बनेंगे, ये भी देख लेना आप, ठीक है। देख लो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, उठाकर देख लो। चोटियों वाला प्रश्न 2-4 दिन पहले जीजीडी फैक्ट टेलीग्राम पे दिया है और वही प्रश्न बना है। इसीलिए कह रहा हूं, अभी भी अगर देर हुए हो तो जुड़ जाना। और जीजीडी फैक्ट की 250 तक की बुक फैक्ट का संकलन की पुस्तक भी दे रखी है, तो वो भी लेकर पढ़ लेना ढंग से, ठीक है ना, बहुत काम आएगी ये चीज। देखो जवाई बांध, अब जवाई बांध देखा जाए बांध है वैसे, ठीक है, लेकिन ये परियोजना भी है, सिंचाई परियोजना है, क्योंकि यहाँ के आसपास के। अब ये इसमें ऐसा है कि हर साल इसमें जो है नहर में पानी छोड़ा जाए ऐसा नहीं होता। जब जवाई बांध के अंदर पेयजल का पूरा पानी होता है और उसके अतिरिक्त पानी जब आ जाता है, तब जाकर जो है ये जवाई बांध के अंदर पानी छोड़ा जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो ये ध्यान में रखना है। इसको क्या कहा जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर। इसकी नींव 13 मई 1946 को जोधपुर महाराजा उमेद सिंह जी ने रखी थी और यह लूनी की सहायक नदी जवाई पर बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम है जवाई बांध, ठीक है। इसका निर्माण देखो इंजीनियर एडगर ने शुरू किया था, एडगर और फर्ग्यूसन ने, बाद में मोती सिंह जी की देखरेख में यह पूरा हुआ है। पाली और जोधपुर में जलापूर्ति का मुख्य स्रोत है, जालोर वाले बेल्ट में भी ये जो है इसका पानी जाता है। राजस्थान के गठन के पश्चात 1956 में यह बांध अभियंता मोती सिंह की देखरेख में पूर्ण हुआ है। पहले एडगर और फर्ग्यूसन ने शुरू किया, बाद में मोती सिंह की देखरेख में पूर्ण हुआ है। जवाई बांध रिलेटेड एक भी सवाल आ जाए और इसमें से बाहर चला जाए तो मुझे बता देना आप। सेई बांध उदयपुर का प्रथम बार इसके अंदर जल 9 अगस्त 1977 को छोड़ा गया। सेई बांध से अभी भी टनल के माध्यम से इसमें पानी आता है। जवाई बांध की जन क्षमता बढ़ाने के लिए 1971 में सेई बांध परियोजना बनाई गई थी, ठीक है। उदयपुर की कोटड़ा तहसील में बने सेई बांध का पानी जवाई बांध में लाने के लिए पहाड़ से 7 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई। जवाई बांध का जल जो है अभयारण्य की दृष्टि से पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है जवाई बांध, ठीक है। जवाई बांध जल अभयारण्य ये जो है कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र है, जवाई लेपर्ड के नाम से ये जाना जाता है। तो जवाई से रिलेटेड कोई भी सवाल आए अपने गलत होना नहीं चाहिए, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट। अब अपन बढ़ते हैं किस तरफ? अपने जो कुछ परियोजनाओं के अपन को सिर्फ नाम याद करने होते हैं, ठीक है। और यहां से ये स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं। सबसे पहली ही लिखी हुई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अपन बात करें यहां से, अपन इसको सी से लिख सकते हैं, ठीक है, सी से लिख सकते हैं। और करौली को भी वैसे के से लिखना चाहिए, लेकिन सी से लिख सकते हैं। तो चूली देह परियोजना करौली, ध्यान रखना, भद्रावती नदी के ऊपर बनी हुई है। परवन लिफ्ट परियोजना, परवन कहां है? 12 अभयारण्य भी पढ़ा अपने, दुर्ग भी पढ़ा और परवन नदी पर है, ये ध्यान रखना है। बैंथली परियोजना B2B, ठीक है, ये C2C था, ये B2B याद रखना है। बैंथली परियोजना 12 में बैंथली नदी पर है। मोरेल बांध, ये बांध भी डायरेक्ट पूछा जाता है, तो ये परियोजना इससे लाभ जिसको है, देखो दौसा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी और कहा मोरेल नदी पर है, ठीक है।
औराई परियोजना, तो ये जो है औराई चित्तौड़ के अंदर अपन ने भाई बेडज की सहायक पढ़ी थी ना, बेडज की सहायक पढ़ी थी ना अपन ने, जैसे कि आयड़, अपने गंभीरी, अपने औराई, ये वहीं पे है। ठीक है, तो ये औराई परियोजना चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, और नदी कौन सी, औराई पर। अजान बांध जो है भरतपुर, अजान बांध से तो पानी भी आता है भाई, भरतपुर के घना पक्षी विहार अभ्यारण्य में गंभीर नदी पर है। हरिश्चंद्र सागर कोटा के अंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट, काली सिंध नदी पर है। पार्वती नदी परियोजना जो है धौलपुर जिले में पार्वती नदी पर है। सोम कागद परियोजना उदयपुर में सोम नदी पर है। और बंद बरेठा ये जो है आप लोगों के भरतपुर के अंदर कुकुंद नदी पर बनी हुई है। इसके अलावा गरदड़ा, जहां पे बर्ड रॉक पेंटिंग भी मिलती है। ठीक है, भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है ये बूंदी के अंदर। बूंदी में जो मांगली, डूंगरी और गणेशा नाला नदियों का इसके अंदर विवरण मिलता है। पीपलना लिफ्ट परियोजना, ये ध्यान रखना है, सवाई माधोपुर चंबल नदी पर। ये जो है मुख्य मैंने आप लोगों को साथ में बता दी कि भैया उन परियोजनाओं के अलावा इसमें पूछा जाता है सिर्फ स्थान। इसमें क्या पूछा जाता है, सिर्फ स्थान पूछा जाता है इसके अंदर। तो ये परियोजना से रिलेटेड एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। परियोजना से रिलेटेड जो सिंचाई परियोजना आप लोगों के इतने समय से जो है आपके माहौल था कि भाई सिंचाई कैसे करेंगे परियोजना, हर एक टॉपिक का आप लोगों के जो भय था, जैसे जैसे टॉपिक हुए वो भय हटता चला गया। ठीक है, और फिर बता दूं कि अपने जो टेलीग्राम चैनल ये बना हुआ है, अब तो 2,48,000 विद्यार्थी इसके अंदर जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को वह हर चीज उपलब्ध करवाई जाएगी जो स्टूडेंट के लिए एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें खास तौर पे आप लोग सीईटी, आप लोग पशु परिचर, आप लोग राजस्थान का कोई भी एग्जाम पटवारी वगैरह दे रहे हो, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण जीजीडी फैक्ट हर रोज सुबह मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलते हैं। 250 फैक्ट का जब संकलन हो जाता है इकट्ठा, तो हम पुस्तक के रूप में दे देते हैं, जैसे कि 1 से 250 तक की आप लोगों को बुकलेट दे रखी है। कोई भी बुक स्टॉल पे जाके आप उसको परचेज करके ऑफलाइन पढ़ सकते हो। इसके अलावा हर रोज भाई मुर्गी सोने का 1 अंडा हर रोज देती है, वो सोने का अंडा आपको हर रोज मिलता है। और किसी को चाहिए कि हमको तो पूरी अंडों की टोकरी चाहिए, बास्केट, तो वो पहले 250 फैक्ट की हम दे चुके, अब वापस 250 यानी कि 500 फैक्ट तक पूरे हो जाएंगे, तो वॉल्यूम 2 उसका हम दे देंगे आप लोगों को, जैसे उसमें आता है वैसे के वैसे रंगीन। तो यहां से कोई भी ऐसा वंचित नहीं रहना चाहिए जो जुड़ा नहीं है। और इसके अलावा फिर करनी है आपको दमदार धुआंधार प्रैक्टिस, चाहे पशु परिचर दे रहे हो चाहे सीईटी। ये 2 अभी अपनी टॉप मोस्ट टेस्ट सीरीज चल रही है, धड़ल्ले से विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, और एक लिमिट रीच करने के बाद में हम इसे कर देंगे सोल्ड आउट। इसलिए फिर से बता रहा हूं, एक लिमिट रीच करने के बाद ये सोल्ड आउट हो जाएगी। फिर वहां ज्वाइन करने भी जाओगे तो आप लोगों को बताएगा सोल्ड आउट हो चुकी, भाई आपका टाइम गया। जैसे अब सेकंड ग्रेड स्कूल व्याख्याता की टेस्ट सीरीज नहीं कोई ज्वाइन कर सकता, रोज के सैकड़ों मैसेज आते हैं, लेकिन हमने पहले कई बार चेताया। चेतना पहले जरूरी है, निर्णय समय पर लेना जरूरी। ये भी चीज ऐसी है, फिर बाद में हम कहेंगे अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अब मैसेज करत होत क्या जब टेस्ट सीरीज हो गई सोल्ड आउट। ठीक है, इसलिए ऐसी मुहिम चूकना ही नहीं है आप लोगों को, फिर बाद में हमें दोष मत देना। हमने समय समय पे आप लोगों को सूचित किया, स्पेशल वीडियो के माध्यम से, टेलीग्राम पे, क्लास में, सभी तरीके से सूचित किया। अब भैया निर्णय आप लोगों के हाथ में है, हम प्रयास कर सकते हैं और जो प्रयास किया उसके बारे में बता सकते हैं। चलिए साथियों, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।